कहते हो कि ऐसे अफेयर के मामले में ऐसी सजा मिलनी चाहिए। आखिर दुष्कर्म के मामले में राजस्थान 1 नंबर पर क्यों पहुंच गया, जब आप प्रदेश का मुखिया स्वयं कहता हो कि 65% मामले फर्जी हैं। आपका खास मंत्री कहता हो कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। शर्म आती है। इसमें यहाँ के प्रदेश ने तो महिला सुरक्षा के लिए अपने सर कलम करा दिए। इस प्रकार की सोच जब किसी सरकार के मुखिया की हो, तब कहीं न कहीं इस प्रकार के अपराधों को बढ़ावा मिलता है। अनिवार्य एफआईआर पंजीकरण नीति जो देश में पहला राज्य है राजस्थान, उसमें लागू है। उसके बावजूद भी राजस्थान में प्रति लाख महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की दर 105.4 है, जबकि असम में 168.3, दिल्ली में 147.6, उड़ीसा में 137.8, हरियाणा में 119.7, तेलंगाना में 111.2। ये सब वो स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस का शासन नहीं है, इन्हीं लोगों का, या दिल्ली में आपका शासन है। मध्य प्रदेश दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे ऊपर है। बलात्कार के प्रकरणों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत करीब 48% है। जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। आप लोग भी सोचते हैं कि रोज सियासत, लेकिन क्योंकि चुनाव है और चुनाव 5 साल के लिए आप किन हाथों में सत्ता सौंपेंगे, उससे पहले की कवायद हर पार्टी करना चाहती है। और यही बड़ी वजह है कि चुनावी साल में आप लोग देखना भी चाहते हैं कि प्रदेश की सियासत में कल चल क्या रहा है। हम किसी के पास भी जाते हैं तो वहां एक बात सुनाई आती है कि और सब क्या खास है। हम बताएं तबीयत ठीक है कि नहीं, प्रदेश में क्या चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हर कोई जानना चाहता है कि राजधानी में बैठे हैं, कैपिटल है स्टेट की, तो वहां क्या चल रहा है। यहाँ रंधावा जयपुर दौरे पे रहे और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के लिए भी उन्होंने कहा कि मोदी जी शेखावाटी के किसानों के लिए या प्रदेश के किसानों के लिए कोई घोषणा करके जाते हैं या कुछ योजना देके जाते हैं तो उनका स्वागत है, नहीं तो लगेगा कि वो बस यहाँ पे लोगों को भड़का करके जा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे रहे उन्होंने, अपराध के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, एंटी इनकम्बेंसी पर, तमाम पहलुओं पर पत्रकारों से चर्चा की। उधर स्टेट कैंपेनिंग कमेटी भी अनाउंस कर दी गई है कांग्रेस की, लेकिन फिलहाल हम चर्चा करेंगे गोविंद सिंह डोटासरा के बयान की। प्रतीक सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा कि पब्लिक डोमेन में है सारी चीजें, लेकिन कांग्रेस को सफाई क्यों देनी पड़ रही है कि हमारे से ज्यादा लोग और भी हैं ऊपर जो अपराध में हैं, रोजगार की बात की जा रही है, दूसरे पहलू जो हैं जो बीजेपी काउंटर करती हैं। तो आपको लगता है कि ये सफाई देना जरूरी है, या फिर ये कि पब्लिक का कहीं ऐसा एक
दृष्टिकोण नहीं बन जाए कि जो अपोजिशन कह रहा है वही सब कुछ ठीक है, पक्ष रखना जरूरी था? क्या माना जाए इससे? देखिए, इसको सफाई नहीं कहेंगे, बिल्कुल ये जरूर है कि इसको अपना पक्ष रखना कहेंगे, क्योंकि हमारी 4.5 पौने 5 साल से हमारी सरकार चल रही है, तो जनता को बताना जरूरी है कि हमने किस तरीके से काम किए हैं। चाहे हमारे जो घोषणा पत्र के वादे हों वो हमने 94% को कंप्लीट किया, चाहे से केंद्र सरकार की विफलता की बात करें, 2 बार लगातार 9 साल से सरकार उनकी चल रही है, तो उनकी विफलताएं गिनाना हो या हमारी सफलताएं गिनाना हो, और जनता के सामने जब जब चुनाव होते हैं जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जाना चाहिए। तो हम लगातार अपना रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के सामने लेकर के जाते हैं, और उसी क्रम में आज जो माननीय अध्यक्ष जी हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी जो सफलताएं थी वो भी गिनाई, और साथ में जो उनकी विफलताएं थी वो भी गिनाई। और दूसरा एक और मुद्दे की तरफ उन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि मैं पिछले दिनों देख रहा था कि जोधपुर में जो घटना हुई थी उसमें वो बिल्कुल बीजेपी के लोग सरासर नकार रहे थे कि एबीवीपी का कोई भी नहीं है, तो उन्होंने एक ज्वाइनिंग जो स्लिप है वो भी आज मीडिया को दी है, और उसमें बिल्कुल लिखा हुआ है कि जो वहां पर जो लिप्त था इस तरीके की जघन्य अपराध के अंदर वो एबीवीपी का कार्यकर्ता था। तो ये भी जनता को पता लगना चाहिए, क्योंकि लगातार जब जहां जहां अपराध हो रहे हैं, आप देखिए हाथरस, कठुआ, उन्नाव, इनका कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, और मणिपुर में डबल इंजन की सरकार होते हुए हमने देखा क्या हो रहा है वहां पे। तो इसीलिए ये जनता को बताना जरूरी है कि ये डबल इंजन, सिंगल इंजन, 4 इंजन, 5 इंजन की जो बातें करते हैं, इनकी सरकारें कहीं भी जहां भी चल रही है वो विफल है। योगेंद्र, क्या लगा गोविंद सिंह डोटासरा से कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी हुए कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और शेखावाटी को काफी महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है। कुछ लोगों ने कहा भी कि बीजेपी के आपको भी घेरने की तैयारी है, जोधपुर में सभाएं में अशोक गहलोत को घेरने की तैयारी है, तो किस तरह का रिएक्शन था गोविंद सिंह डोटासरा का? देखिए, फिलहाल तो क्योंकि बीजेपी की एकजुटता को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे, जब पीसीसी चीफ बोल रहे थे कि बीजेपी में राजस्थान में कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए कभी जेपी नड्डा आते हैं, कभी यहाँ पर अमित शाह आते हैं, और 8वीं 9वीं बार नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनका स्वागत है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन सवाल ये है कि उस शेखावाटी की जमीन पे आ रहे हैं, तो ये शहीद सबसे ज्यादा देश के जो सैनिक हैं वो इसी बेल्ट से जाते हैं, और किसान तो हैं ही, तमाम चीजें हैं। तो क्या देश के प्रधानमंत्री कुछ सौगात देके जाएंगे या फिर वैसे ही राजनीति करके जाएंगे? तो तमाम सारी चीजें हैं जिनको लेकर यही लग रहा है कि जो पार्टी जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष राजस्थान में जिस तरह से देखने को मिल रहे हैं, दौरे हो रहे हैं, बीजेपी के जो बड़े नेता है वो यहाँ आ रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो खुद जिस तरह से अभियान चले, खुद मोर्चा पार्टी के फ्रंट पर खुद सारी चीजें कर रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, और जो योजनाएं हैं उनको लेकर वो खुद बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही है कि चुनावी मोड में दोनों पार्टियां फुल फ्लैश चल रही है, और ये जो पीसीसी चीफ का जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उन्होंने तमाम जो चीजें हैं उनका फोकस था कि बीजेपी केवल माहौल बनाने का काम कर रही है, और यही रहा है। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से प्रतीक सिंह जी बता रहे थे कि वहां पर उन्होंने स्लिप भी बताई जिसमें बताया कि जो जोधपुर की घटना है उसके लिए जो दोषी है उसमें प्रमुख जो व्यक्ति था, जो लड़का था, वो एबीवीपी से बिलोंग करता है। तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि माहौल कितना बनता है, और क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति है तो वो तो आप और सब देख ही सकते हैं कि राजस्थान में जो क्राइम की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। हालांकि यहाँ पर यह भी है कि जिस तरह से बीजेपी आरोप लगाती है कि एसीबी को यहाँ पर जो जांच के लिए निर्देश नहीं दिए जाते, तो उन्होंने कहा कि लगभग 2000 के आसपास ऐसी स्वीकृतियां दी गई हैं जिसमें वो मामले आगे भी बढ़े हैं। तो ऐसी चीजें हैं। तो सरकार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष हमलावर भी है। जी बिल्कुल, हमलावर होना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा 2023 का चुनाव और 24 का चुनाव, 2023 राजस्थान के लिए बड़ा अहम चुनाव है। यूं तो हर चुनाव में अहम चुनाव होता है, चाहे सरपंच का हो, प्रधान का हो, जिला परिषद, तो विधायक का भी होता है, क्योंकि सरकार 5 साल के लिए चुननी है। वो प्रदेश की जनता पर कौन सरकार संभालेगा, ये बड़ा सवाल होता है। क्या कांग्रेस रिपीट करेगी जो 1993 से एक चलता आ रहा है सिलसिला, एक बार वो, या बीजेपी जिस तरह से लगातार सरकार पे हमले बोल रही है, वो मंसूबे कामयाब हो पाएंगे, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन चुनावी पारा अभी से बहुत चढ़ चुका है, और आने वाले दिनों में कम होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, ये बढ़ता जाएगा। ऐसे में सरकार की ओर से मैदान में उतरे हैं गोविंद सिंह डोटासरा, और डोटासरा ने साफ कहा है कि जिस तरह से आरोप लगा करके और सरकार को कलंकित किया जा रहा है, या फिर जनता के बीच आधी अधूरी बातें की जा रही हैं, उसका जवाब देना जरूरी है।
और कांग्रेस आने वाले दिनों में संगठन के माध्यम से एक कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि अभी तक तो मुख्यमंत्री राहत कैंपों के जरिए पब्लिक के पास पहुंच रहे थे। अब कांग्रेस अपनी तरीके से सरकार का पक्ष है कि हमने इतने वादे जो किए थे आपसे वो पूरे किए हैं, और केंद्र सरकार की क्या खामियां हैं, क्योंकि चेहरे दो होंगे, कांग्रेस बनाम नरेंद्र मोदी। सामूहिक जिम्मेदारी वाला मामला यहाँ पे नहीं रहेगा। बीजेपी में चेहरा सीधा नरेंद्र मोदी होंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे तो हमले भी नरेंद्र मोदी पर ही कांग्रेस करेगी। तो उसी कड़ी के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कही जा सकती है, क्योंकि ठीक पहले गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी रंधावा जी के बीच में लंबी एक मंत्रणा हुई है, और उसके बाद में आनंद फानंद में मैसेज किया गया कि मीडिया ब्रीफिंग होगी, गोविंद सिंह डोटासरा उसे संबोधित करेंगे। तब लग भी रहा था कि डोटासरा शायद कोई आक्रामकता लेके आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रोग्राम 2 दिन पहले ही डिक्लेयर हुआ है कि वो नागौर नहीं सीकर आ रहे हैं। तो उस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ब्रीफिंग ये कही जा सकती है, क्योंकि जिस क्षेत्र में पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, उसी क्षेत्र से गोविंद सिंह डोटासरा भी आते हैं, उसी जिले से आते हैं जहां सभा होनी है। तो ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा के लिए काफी जरूरी था ये सभा करना। बीजेपी से हमारे साथ अटल खंडेलवाल जी आ रहे हैं, वो कहीं रुके हुए हैं, तो अभी पहुंचेंगे। उनसे मैं जरूर पक्ष से जानना चाहूंगा कि ये कांग्रेस के आरोप और कांग्रेस ने जो कुछ कहा है उसको लेकर के उनका क्या कहना है, क्योंकि बीजेपी ने खुद ने भी आंदोलन किया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो एक संस्कारित संगठन है उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की ओर से। तो उस पे पक्ष वो ही रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने ज्वाइनिंग स्लिप मीडिया के सामने रखी है कि ये उनकी ज्वाइनिंग स्लिप है, और उन्हें मुख्य आरोपी भी करार दिया है। तो ऐसे में बता वो ही सकते हैं कि वास्तव में सच्चाई क्या है। हालांकि ये कहा जाता है कि वो छात्र संगठन है, एक वैचारिक हमारा जरूर एक जुड़ाव है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलग है, बीजेपी अलग है, तो उसमें हम कुछ रिएक्ट नहीं करें, यह उनका स्वतंत्र है। चलिए योगेंद्र, आपके पास में एक बार फिर आना चाहूंगा मैं। ये तमाम जो चीजें हैं प्रधानमंत्री की रैली के का डिक्लेयर होने के बाद सीकर में, उसकी वजह से माने कि गोविंद सिंह डोटासरा और सक्रिय हुए हैं तमाम आरोपों का काउंटर करने के लिए। देखिए, क्योंकि फिलहाल दोनों चीजें ही हैं। फिलहाल जिस तरह से बीजेपी कैंपेन चला रखी है, नहीं सहेगा राजस्थान, ये उसका काउंटर भी माना जा सकता है, क्योंकि लगभग 15 दिन का ये अभियान है और सरकार को अलग अलग तरीके से जो सेगमेंट बीजेपी ने तैयार किए हैं, जिसमें महिला अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, युवाओं के मामले हैं, किसानों के मामले हैं, और तमाम ऐसे 6 मामले हैं जिनको लेकर, कानूनी व्यवस्था को लेकर यहाँ पर बीजेपी जो अग्रेसिव होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर शुरुआत जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई थी तो गोविंद सिंह डोटासरा ये बता रहे थे कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को बदनाम कर रही है, सरकार की छवि खराब करने का प्रयास कर रही है बीजेपी, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि उन्होंने आंकड़े भी बताए कि इससे ऊपर चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान से ऊपर चाहे मध्य प्रदेश हो, जो आंकड़े हैं वो राजस्थान से कहीं ना कहीं ऊपर हैं। राजस्थान इसके अलावा भी है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो सरकार ने नियम तय किया है कि हर मामले साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है अटल जी। गोविंद सिंह जी डोटासरा ने कुछ आरोप लगाए हैं और कुछ अपने फैक्ट्स रखे हैं कि जन आक्रोश सभाएं की, फिर रैली की, और अब नहीं सहेगा राजस्थान कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी एजेंडे में कोई दम नहीं है बीजेपी में, इस कारण से नाम बदल करके वही सब चीजें करनी पड़ रही है। दूसरा, अगर प्रधानमंत्री सीकर आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर किसानों को कुछ नहीं देके जाएंगे, जो किसान और जवान उस बेल्ट से आते हैं यानी कि सैनिक, तो अगर उनके लिए कुछ नहीं करके जाते हैं तो ये माना जाएगा कि वो केवल हुड़दंग करके चले गए, यानी कि भड़का करके चले गए, भड़का करके चले गए लोगों को, ये कहा जाएगा। तो मैं इस पे एक रिएक्शन चाहूंगा आपका। सर देखिए, पहले बात तो जन आक्रोश और जो नहीं सहेगा राजस्थान, वो तो अभी राजस्थान की जनता जिस तरीके से पेपर लीक मामले चल रहे हैं, जिस तरीके से एसीबी पकड़ रही है उनको और उनकी छवि को बेदाग करने में जुटी हुई है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार चल रहा है, तो हमारा काम है जनता तक हम जनता की भावनाएं पहुंचाएं, सदन में भी पहुंचाएं और सड़कों पे भी पहुंचाएं। पहले कोरोना था, इस कारण से थोड़ा सा इशू था, लेकिन अब हम इन मामलों को लगातार उठाए जा रहे हैं। हमारे सतीश पूनिया जी हैं, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब हैं, सभी लोग जो भी हैं, किरोड़ी लाल जी मीणा साहब हैं, वो अलग अलग वक्त हर जगह जाते हैं और अपनी बात रखते हैं।
आप देखिए बलात्कार के और महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 पे खड़ा है राजस्थान, बेरोजगारी में नंबर 2 पे खड़ा है राजस्थान। तो हम इस तरीके का ये करते ही रहेंगे, जन आक्रोश और सदन के अंदर लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। अब दूसरी बात पे आते हैं कि डोटासरा साहब कह रहे हैं कि भी सीकर या जहां भी जा रहे प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं वहां सीकर में क्या किसानों को कुछ देकर जाएंगे या नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो हर वक्त राजस्थान की सोचते हैं। पूरे देश के अंदर उनका मतलब ये नहीं है कि वो जब आ रहे हैं तो वो कोई सौगात लेकर या किसी तरीके की कोई जादूगरी या जुमलेबाजी करके जा रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। वो हमेशा आते हैं तो या तो कोई लोकार्पण पे आते हैं या कोई राष्ट्रीय परियोजना के लिए आते हैं या फिर वंदे भारत ट्रेन, जिस तरीके से आप जानते हैं कि वंदे भारत ट्रेन पूरी यूरोपियन ट्रेन जैसी ट्रेन है जिसमें पानी तक नहीं छलकता है। तो इस तरीके की कंटिन्यू वो देते जा रहे हैं। उनका आने का मकसद ये नहीं है बल्कि वो जनता के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और जनता के साथ जुड़े भी रहते हैं। अटल जी, एक बात और रखी उन्होंने, क्योंकि आप लोगों ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी पिछले दिनों, एबीवीपी ने भी कराई थी। एक स्लिप आज उन्होंने पब्लिक के सामने, मीडिया के सामने रखी और उसमें कहा कि जो मेन एक्यूज्ड है जोधपुर गैंग रेप वाले मामले में, उसकी ज्वाइनिंग स्लिप है ये, और उन्होंने एबीपी ज्वाइन की। मैं इस पे भी चाहूंगा। सर देखिए, आरोप लगाना बहुत आसान काम है और आरोप तो कभी भी लगाए जा सकते हैं। ये ज्वाइनिंग स्लिप तो ये क्या बकायदा आप देखेंगे कि हम लोगों का अकाउंट के अंदर पैसे आते हैं कि 1 रुपए की रसीद हो या ज्वाइनिंग का कोई ना कोई आधार होता है, वो आधार पर तय होता है कि उन्होंने किस डेट पे किस जगह ज्वाइन किया। अब आरोप लगा दो या किसी के साथ आप उनको देख लो, तो ऐसे तो गोपाल केशावत जी भी राहुल गांधी के साथ थे। तो मान लें कि ये सारी जो पेपर लीक की घटनाएं गोपाल केशावत जी कह रहे हैं वो उनकी ऊपर तक जुड़े तार हैं और सरकार खुद पेपर लीक में शामिल है। हम तो यही माने ना फिर। तो ये कहा जा सकता है कि किसी पे आरोप लग भी जाए तो उसे ये नहीं माना जाना चाहिए कि वही आरोपी है, ये कहीं नहीं, ये कि उसका प्रॉपर केस में ये कहा जाए प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करो। और अगर ऐसा कंटिन्यू आपको अगर कंटिन्यू ऐसा मिलता रहे, मान लो इसी तरीके की रसीद कंटिन्यू आपको मिले, हर अपराध में मिले और आरोप भी सिद्ध होते हो और पुलिस इन्वेस्टिगेशन या जो भी आपकी एजेंसियां हैं वो इस इन्वेस्टिगेशन को तय कर देती हैं, तो मानने को तैयार है। लेकिन केवल आरोप आप लगा दो, आप पे लगा दो, तो उसका क्या। अटल जी अभी शायद सवाल जो अभी आपसे खड़ा किया था प्रतीक सिंह जी ने, आप थोड़े विलंब हो गए, माफी चाहता हूं। नहीं कोई बात नहीं, आप शायद ट्रैफिक में कहीं अटक गए, कोई इश्यू नहीं है उसमें, अपनी ओर से कोशिश करता रहा आदमी टाइम पर पहुंचने की। इन्होंने ये कहा कि कुछ नाम गिनाए और उसमें ये आरोप लगाया वो कठुआ रेप केस में इन्होंने उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम विधायक के माध्यम से हुई मिस्टर सेंगर, उस केस को लेकर के ब्रजभूषण सिंह को लेकर के कई नाम ऐसे गिनाए और बीजेपी जो बात करती है वो दूसरा चेहरा ये बताया है। क्योंकि आप नहीं थे तो मैं क्वेश्चन आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। बिल्कुल साहब, तो मैं ये कहूंगा कि अगर बीजेपी का या किसी का भी महिला उत्पीड़न जैसी चीज के अंदर नाम आए तो उसको फांसी की सजा दो। मैं यहां आपके मन से कहता हूं कि इस तरह की कोई वारदात होती है तो किसी तरीके का कोई भी व्यक्ति विशेष किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी पार्टी के समर्थन में आता हो, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। भले वो केंद्र दे, केंद्र में आता है तो केंद्रीय एजेंसियां दे और राज्य में आता है तो राज्य की एजेंसियां दे। इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो इसमें एक लाइन में जरूर कहना चाहूंगा कि वास्तव में बात सही होनी चाहिए कि जनता का दर्द दिल में उठना चाहिए। बिल्कुल, केवल सामाजिक आपके ओर से मैं कह सकता हूं कि अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल, आप कह दीजिए नहीं सहेगा हिंदुस्तान और नहीं सहेगा राजस्थान। जी, प्रतीक सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए अटल जी अपनी बातों में फंस गए हैं अब, क्योंकि नहीं सहेगा हिंदुस्तान लेकिन मणिपुर तो सह रहा है। हमने देखा पिछले दिनों किस 4 मई का एक वीडियो था और हमने देखा कि वहां पे क्या हुआ है महिलाओं के साथ में, और उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। लगभग 2 महीने तक आप देखिए FIR दर्ज नहीं हुई, आरोपी को पकड़ा ही नहीं गया। तो ये बात पूरा चांस दूंगा मैं आपको, वो बोल रहे थे आप, क्योंकि आपको बड़ा खामोशी से सुना है। मैं एक बार बीच में कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने आज जरूर मणिपुर पे कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये सहन नहीं की जा सकती। नहीं, मैं ये कह रहा हूं सहन नहीं की जा सकती। किया क्या? 78 दिन हो गए मणिपुर को जलते हुए।
आज तक चीफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं लिया गया। वहां कर क्या रहे हैं? डबल इंजन की सरकारें हैं ना, डबल इंजन की सरकारों का दम भरते हैं, तो डबल इंजन की सरकारें वहां चल रही हैं। इसी क्रम में बोल रहे हैं एबीपी वाला, ये देखिए ये स्लिप मैं लेके आऊं, ये स्लिप, और ये स्लिप की प्रामाणिकता इसलिए प्रूफ होती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा का नेता सांसद ये बोल रहे हैं कि कोई भी अगर महिला उत्पीड़न करता है तो उसको फांसी देनी चाहिए। फांसी तो छोड़िए साहब, उसको गिरफ्तार तो करवा दीजिए कम से कम, अगर गिरफ्तार ही नहीं करवा पा रहे। कुलदीप सेंगर को भयंकर प्रयास किया गया बचाने का, पूरा प्रयास किया गया। पहले तो इनके नेता बोलते रहे कि वो तो इसमें लिप्त ही नहीं है। चिन्मय आनंद, लखीमपुर खीरिया, कितने हाथरस, कटुआ, उन्नाव, अभी आप देखिए अभी उत्तर मध्य प्रदेश के अंदर 2 दिन पहले हुआ, उससे पहले आप देखिए दलितों के ऊपर पेशाब किया जाता है, वो भाजपा का नेता। तो भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा जो लगातार खबरें आती हैं उससे पता लगता है। अब दूसरी बात करूंगा बेरोजगारी की बातें कर रहे थे। 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी जब वोट मांगते घूम रहे थे तो बोल रहे थे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेंगे। 9 साल में 18 करोड़ रोजगार होते हैं, और संसद में जवाब दिया है कि 22 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था और सिर्फ 7.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई। तीसरे महिला उत्पीड़न की मैं बात कर चुका हूं। पेपर लीक, इनके समय पे 16-17 पेपर लीक हुए। मुझे आज अटल जी इस कैमरे, क्योंकि लगातार मैं पूछता हूं अलग अलग डिबेट में, इनके प्रवक्ता बता नहीं पाते, घर जाकर के पढ़ लीजिए कीजिए, देख लिया कीजिए, लेकिन वो देख इसलिए नहीं पा रहे कि इनके समय के आज ये बता जाए 2 आदमी जिनके खिलाफ कार्रवाई की हो, जिनकी प्रॉपर्टी जब्त की हो, जिनकी प्रॉपर्टी गिराई हो, और जो आज जेल के अंदर हो। 2 नाम मुझे ये गिना जाए पेपर लीक के, क्योंकि पेपर लीक माफिया इन्हीं के समय पे इन्होंने ही पन पाया था। अब आप उसके बाद में बात कर रहे थे वंदे भारत की, वंदे भारत ट्रेन आप देखिए 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाने की बात की थी, और चलाई कितनी आज तक 16, वो भी 8 कोच के साथ। ट्रेनें जो चलती हैं वो 16 कोच के साथ चलती है, तो आधे वंदे भारत चला करके आप पूरी वाहवाही लूट रहे हो, और उसके बाद में वो खाली चल रही है, और अब ये योजना चल रही है कि उसका किराया घटाया जाए। तो इनकी सारी चीजें फ्लॉप है। इनके जो 2014 और 2009 के जो पूरा मैनिफेस्टो था उसके 8-9% सिर्फ वादे पूरे हुए और नहीं हुए। तो फिर एक डिबेट रखा लीजिए, ये लेकर के आ जाएंगे, मैं पॉइंट वाइज गिना दूंगा कि क्या वादे अधूरे हैं और क्या वादे किए हैं। जी, अब अटल जी आप बताइए। देखिए साहब, पहला तो इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार, ये बार बार कांग्रेस के लोग और इनसे समर्थित लोग पूरे जनता में मोदी जी ने बोलते हैं, सुनो, बोला था ये। इनको शायद डेफिनेशन नहीं पता कि रोजगार की डेफिनेशन होती क्या है, या ये चालाकी से लोगों को भरमाने की कोशिश करते हैं। आप समझने की कोशिश करिए कि आज आप और मैं, हम अगर रोजगार मान रहे हैं तो हम रोजगार नहीं, तभी बोल रहा हूं कि वो समझ होनी चाहिए कि रोजगार का मतलब क्या। आप देश में इंफ्रास्ट्रक्चर करोड़, बिल्कुल रोजगार, वर्कर पकौड़ा तलना बता रहे, बेरोजगार बताइए। इतनी शर्म नहीं आ रही है लोगों के सामने, थोड़ा सा आप सब्र रखो, रोजगार की डेफिनेशन सीख लो और रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए, इंडस्ट्रियल लगाइए, स्टार्टअप इंडिया दीजिए, रोजगार होगा। ऐसे नहीं है 3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी और 100 से ज्यादा, आप ये मानिए स्टार्टअप के बड़े बड़े स्टार्टअप्स आए, और अमेरिका के अंदर 100 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। 2014 से पहले एक कंपनी लिस्टेड थी, इंफोसिस, और आज 100 से ऊपर कंपनियां लिस्टेड है। दूसरी बात, अब दूसरे बात पे आते हैं, महिला, इन्होंने जो नाम गिलाए महिला उत्पीड़न के, 142 करोड़ के देश में अगर 5-6 घटनाएं हैं, और मैं तो ये कह रहा हूं, शर्म नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि 142 करोड़ के देश में अगर कुछ घटनाएं होती हैं और हम उन सबको गिरफ्तार करते हैं, उन सबको अंदर करते हैं, उन सबको हम बड़े प्रावधान लगते हैं, हम फांसी पर भी देते हैं। आप निर्भया कांड में देखिए फांसी लगी या नहीं लगी, अटल जी छोटा सा की जरूरत नहीं है। सुनिए, एक छोटा सा सवाल है, मैं सभी पार्टियों से मैं गुजारिश करूंगा, और पिछले जो सैटरडे को हमने महिला से जुड़ा हमारा एक प्रोग्राम नारी जाता, उसमें मैंने रिक्वेस्ट की थी कि महिलाओं से जुड़े मुद्दा बनाना बहुत सहज है। अभी जैसे आपने भी कहा कि आरोप से लगाने से कोई आरोपी नहीं हो जाता, ये बात कांग्रेस भी कहती है, दूसरी पार्टियां भी कहती हैं। उसके अलावा किसी राज्य में, सपोज जैसे आज आपके यहाँ पे मणिपुर के अंदर इन्होंने आरोप लगाया कि मणिपुर का वीडियो वायरल हो रहा है और इसमें ये पोजीशन हो रही है।
हम तो लगातार कहते हैं इस बात को कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री और किसी भी राष्ट्र का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कभी नहीं चाहता कि मेरी ये बदसूरत तस्वीरें कोई दिखाई दे, किसी को, किसी महिला की जुड़ी हो, कोई नहीं चाहेगा कभी भी। तो ऐसे में इनको इतनी हाइप दे देना कि यहाँ पे दलित के साथ ये हो गया, वहां पे दलित के साथ में ये हो गया, यहाँ पे बच्ची के साथ ये हो गया, वहां पे उस बच्ची के साथ में ये हो गया। लेकिन आईना सब राज्य, ऐसा कोई राज्य दावा नहीं कर सकता कि मेरे यहाँ पे घटनाएं नहीं होती हैं। लेकिन जब मामला उस राज्य पे अपोजिशन के लोग उस पर अगर करते हैं कि नहीं 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 वहां गलत है, हमने कार्रवाई की इंतजार करी, कार्रवाई होगी, वही कुछ सब दूसरे राज्य में भी होता है। तो इसे क्यों, एक में समझ से बाहर है कि क्यों ऐसा मुद्दा बनाया जा सकता है जब एक जगह को उदाहरण पेश करने को तैयार नहीं होता है कि हाँ देखिए हमने इस तरह से किया, और दूसरे राज्य में सब जब सेम चल रहा है। जांच एजेंसी अपना काम करती हैं, हर जांच एजेंसी अपने पे ऐसा धब्बा कोई नहीं लगवाना चाहता जो ये कह के सरकारें आती जाती हैं। मेरी बहुत सारे ऑफिसर से बात होती है, अलग अलग स्टेट्स में भी हैं, वो कहते हैं कि बड़ी तकलीफ होती है जब राजनीतिक दल इस तरह के मुद्दों को ऐसा बना करके रख देते हैं। उनको भरोसा रखना चाहिए कि 5 साल के लिए ना आईपीएस सेलेक्ट होता है, ये अग्निवीर नहीं है 4 साल के लिए कोई कांस्टेबल भर्ती होगा या आईपीएस भर्ती होगा, उन्हें पूरी जिंदगी गुजारनी उस प्रदेश के प्रति, उनकी हमदर्दी होती है। दूसरे राज्यों में जब वो जाते हैं कि यार तेरे यहाँ क्या हो रहा है, फला पार्टी तुम लोगों के ऊपर इस तरह से सवाल खड़ा कर रही है, तुम लोग कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते, उस अधिकारी को भी पीड़ा होती है। जैसे चाहे मैं कहूं कि एक बनावटी सही नेताओं में जैसे दिखाई देती है पीड़ा की, जैसे हमसे 1 घंटे की पीड़ा होती है, वो दूसरे घंटे कुछ नहीं होती, वही नेता फोन करते हैं सामने थाने के अंदर कि यार बच्चे गलती हो जाती, छोड़ दीजिए। तो सर वास्तव में ईमानदारी से सोचिए महिला उत्पीड़न के बारे में, मुझे लगता है तभी लगाम लग पाएगी। अदरवाइज हो उल्ला करने से और घंटे भर के लिए सड़क पे निकलने से कुछ नहीं हो सकता, कहीं पे नहीं हो सकते। से घड़ियाली आंसू कहेंगे, वाकई इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। मैं तो कई बार कहता हूं ये समाज में गंदगी तैर रही है, इसे दूर करने की कोशिश करिए। राजनीतिक मुद्दे से विधानसभा में, लोकसभा में ठप करने से क्या हो जाएगा, नहीं होगा कुछ भी। ये तस्वीर अगर वास्तव में बदलनी है तो दिल से सोचिए कि महिलाओं के प्रति अपराध ऐसा कोई गली, मोहल्ला, शहर, प्रदेश और देश नहीं है, तो फिर कहां से बच सकते हो आप। तो मुझे लगता है कि ये समस्या जिस तरह से जड़ जमाई जा रही है उसे दूर करने की कोशिश करें बजाय हल्ला मचाने की। राजस्थान में बीजेपी हल्ला मचाती है, मणिपुर पे डिफेंसिव होती है कि नहीं नहीं वहां कार्रवाई कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, तो अशोक गहलोत भी कर रहे हैं कि सवाल किस बात का खड़ा किया जा रहा है। मैं माफी चाहूंगा, समय हो चुका है अटल जी, लेकिन ये लोग आप लोग कोशिश करिए। मैं समझ सकता हूं आप लोगों की भी पीड़ा होगी, क्योंकि आप ही पार्टियों में बाद में, समाज का अंग पहले हैं, आप लोग समाज का हिस्सा है, राजनीतिक दल भी बाद में बने होंगे, ये समाज पहले बना है साहब। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में आज इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।